नाटक? कैसा नाटक माया बेबी? बदलने का अश्विन, अश्विन मल्होत्रा। सांप अपनी चाल सीधी कर सकता है, लेकिन तुम टेढ़े के टेढ़े ही रहोगे। हूं तो तुम्हारा ही बाप ना माया बेबी। कुछ तो लक्षण मुझ में भी होंगे। रग रग से वाकिफ हूं तुम्हारी। ये पार्टी, दुनिया भर के सामने अपने प्यारे पप्पा को अपनाना, मेरे बारे में सब कुछ बताना, काफी स्मार्ट हो गई है हमारी बेबी। जरूरत थी अश्विन। अब वहां खोया मुझे। किसी को भी नुकसान पहुंचा तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि वो नुकसान किसने पहुंचा है। अब तक मैं तुमसे भागती रही थी ना, अब भागने की बारी तुम्हारी है। लंगड़ी टांग साथ देगी। सब कुछ बता दिया तुमने माया बेबी, लेकिन लंगड़ी टांग का राज पता है नहीं। तुम भूल सकती हो, लेकिन मैं तो बाप, मैं नहीं भूला। अगर तुम चुप रहोगी और मुझे यहाँ रहने दोगी तो मैं भी कुछ नहीं बोल पाऊंगा। स्मार्ट हो। अब आगे क्या करना है तुम पे छोड़ देता हूँ। माया Sweet dreams. अर्जुन, हद होती है हर चीज की। मतलब मेरी समझ में नहीं आता, लोग सालों लगा देते हैं शादी की प्लानिंग करने में, और मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरी लाइफ इतनी सिंपल तो कर नहीं सकता। 7 दिन? अरे शादी की प्लानिंग 7 दिन में कैसे हो सकती है? अच्छा, शादी के लिए क्या चाहिए होता है? सबसे पहले लड़की, वाह, वो हमारे पास है। फिर पंडित, उसके बाद फैमिलीज। शादी में तो फैमिलीज के लिए हमारी फैमिली, सांस की फैमिली और माया की फैमिली। स्वीट एंड सिंपल शादी होगी। अर्जुन, इसे कहते हैं सिंपल शादी? ओए होए, तेरे भाई की फोटोशूट हुई है यार। सेलिब्रिटी बन गया तेरा भाई, बॉस। यार मतलब मेरी समझ में नहीं आता अर्जुन, हर बात को मजाक क्यों बनाते हो तुम? अगर तुम्हारी शादी सही ढंग से नहीं हुई ना तो लोग यही कहेंगे कि सौतेली माँ थी इसलिए कोई प्लानिंग नहीं की। सौतेला प्यार बड़े। देखो मेरी माँ, ये बात तो सच है, सौतेली तो मारती भी है। देख, आइंदा बोला ना तो जूता उठा उठा के मारूंगी। पर आपने तो बोला था। अयान, मैं कुछ भी कहूं वो मेरा हक है, कोई और नहीं कह सकता। दुनिया मेरे और अर्जुन के रिलेशन के बारे में कुछ नहीं कह सकती। Exactly my point. जब दुनिया को आपके और मेरे रिलेशनशिप के बारे में कुछ कहने का हक नहीं है, तो फिर मेरी शादी के बारे में कैसे कह सकते हैं? मेरी शादी बहुत सिंपल होगी। माया मल्होत्रा नाम बड़ा, लेकिन है बहुत स्वीट सिंपल टाइप की। वो जिन हाथों से लाखों के चेक साइन करती है ना, सेम हाथ से अच्छा खाना बनाती। शादी बहुत स्वीट होगी, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। बेटा, तेरी इसी स्वीट और सिंपल शादी के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे। टाइम ही तो नहीं है माँ, टाइम इज मनी एंड ट्रस्ट मी, ये मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, माया की खुशी के लिए कर रहा हूँ। पर अर्जुन, माँ, मैंने जो कहना था मैंने कह दी। शादी होगी 1 हफ्ते में, ज्यादा करोगे ना मैं और माया मंदिर में जाके शादी कर लेंगे और फिर दोनों प्लानिंग करते रहना। सो ओनली 1 वीक यू गाइस हैव। जुगाड़ करो, अरेंजमेंट करो,
क्योंकि एक हफ्ते में आपका राजा बेटा और तेरा भाई दूल्हा बनेगा। प्लानिंग कर लो माँ, और तू भी। माँ जल्दी से मेरा टिफिन दे दो। अभी लाई। जल्दी दो माँ। कल मिस्टर मलकानी ना बहुत खुश थे कि मैं सिंगापुर नहीं जा रही। आज लेट पहुंची ना तो उनकी खुशी भी जाएगी भाड़ में और मैं भी जाऊंगी भाड़ में। टिफिन। ओह थैंक यू सो मच। अब मेरी चाबी कहाँ रख दी मैंने? मैं चलती हूँ। सांझ मैं ठीक हूँ पापा। मैंने कहा था ना आपसे कि मैं अर्जुन की दोस्ती के भरोसे पे रुकी थी और मैं जानती हूँ कि अर्जुन अपना भरोसा नहीं तोड़ेगा। पापा अर्जुन और माया एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप तो यही होना था ना। सांझ अर्जुन की शादी होती है तो हो जाने दे। देख लेना एक हफ्ते के अंदर अंदर हैंडसम स्मार्ट लड़का ढूंढ के ना उसकी आंखों के सामने मैं तेरी शादी करवाऊंगी। गुड आइडिया। अर्जुन की शादी हो जाएगी तो मैं शादी कर लूंगी। वो बच्चे पैदा करेगा उसके पहले मैं बच्चे पैदा कर लूंगी। वो हनीमून पे जाएगा ना तो उसके पहले हनीमून पे मैं चली जाऊंगी। और हाँ अगर वो लड़ाई करेगा तो मैं भी लड़ाई करूंगी। सांझ सुमन ये कोई कंपटीशन नहीं है ना ही कोई रेस है कि अगर अर्जुन फर्स्ट आ गया तो मुझे भी फर्स्ट आना ही पड़ेगा। माँ हम दोनों ना अपनी अलग अलग रेस दौड़ रहे हैं। उसकी रेस माया पे खत्म होती है और मेरी रेस वो थोड़ी लॉन्ग डिस्टेंस है, थोड़ा वक्त लगेगा। तेरी रेस भी खत्म होगी बेटे, और देखना बहुत जल्द खत्म होगी। जानती हूँ पापा, और दिल टूटने से जिंदगी तो खत्म नहीं होती ना। आज तक मैं जिस रास्ते पे चल रही थी ना वो रास्ता खत्म हो गया है, लेकिन अब नया रास्ता ढूंढना है और नई मंजिलें पानी है। That's like my girl. मैं चलूं? ध्यान रखना अपना। कितने अच्छे लग रहे हैं ना दोनों। तुम्हें नहीं लगता जानवी ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है? मतलब माया इस लड़के को अच्छे से जानती भी नहीं है, कहीं कुछ गलत हो। गलत और सही की पहचान मुझे बचपन में ही हो गई थी। माया अश्विन तो बस मेरे बाप बनने की कोशिश कर रहा था। इन्हें समझा दीजिए कि वो वक्त बीत चुका है। मैंने इन्हें अपने घर में जगह दी है, अपनी जिंदगी में नहीं। मेरी और अर्जुन की शादी अगले 7 दिनों में होगी और इसे कोई बदल नहीं सकता। I'll see you later, Mom. देखा जानवी, माया ने मुझे दिल से माफ नहीं किया। ऐसा नहीं है अश्विन,
माया के घाव बहुत गहरे हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। और वैसे भी अर्जुन माया के लिए बहुत अच्छा है। जब से उसकी जिंदगी में आया है तो खुशियां ही लाया है। और तुम टेंशन मत लो, आराम से चाय पियो। मुझे इतनी तैयारियां भी करनी है अश्विन। वही खुशियां तो मैं माया की जिंदगी में नहीं देखना चाहता जानवी। माया की शादी अर्जुन से नहीं हो सकती। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे आज ये सबको क्या हो गया है? दादा प्लीज एक चाय दो ना, बहुत सर दुख रहा है मेरा। मेरा टेबल कहाँ पर है? दादा मेरा टेबल था यहाँ पर, कहाँ है वो? सांझ मैडम, हमें कुछ नहीं पता। मलकानी सर ने बोला था आपका टेबल हटाने के लिए, तो हमने वो हटा दिया। हटा दिया मतलब? हाँ जादी हो जाएगा। मैंने कहा ना कल डेट मिल जाएगी। सही तो कह रहा हूँ मैं। सर। हाँ ओके ओके बाय बाय बाय। सर। एक मिनट। हाँ एक सर। सर मुझे आपसे कुछ पूछना है। सर। सर। सर मेरा टेबल कहाँ है? सांझ बैठो ना, चाय पियोगी? पापा नए नए आए हैं, खाओगी? मेरा टेबल कहाँ पर है सर? पता है ना, गुस्सा और अकल एक साथ नहीं रहते। गुस्सा यहाँ पर है और अकल जो है ना वो तेल लेने गई है। मेरा टेबल कहाँ पर है सर? देखो सांझ, मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। काम से निकाल दिया है मतलब? कल जब मैं सिंगापुर जा रही थी तब कितने अपसेट थे, और जब मैं वापस आ गई हूँ आप मुझे काम से निकाल रहे हो? देखो सांझ, नथिंग इज पर्सनल, ये काम की बात है। काम की बात है, लेकिन मेरे काम में ऐसी कौन सी कमी रह गई सर? कोई कमी नहीं थी, तेरे काम में कोई कमी नहीं थी। तुम बहुत ही होशियार लॉयर हो। तो आप मुझे नौकरी से क्यों निकाल रहे हो? देखो सांझ, मैं एक छोटा सा लॉयर हूँ, मेरी एक छोटी सी फर्म है। अगर कोई क्लाइंट तुम्हारी वजह से काम दूसरी जगह पे ले जाने की बात करेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? आई डोंट हैव ए चॉइस। काम को तो रखना पड़ेगा ना। क्लाइंट? कौन सा क्लाइंट? कौन सा क्लाइंट सर? माया मेहरोत्रा। मैं कम इन? Come in. चाय चाय चाय, नाश्ता नाश्ता नाश्ता, चाय चाय चाय। वैसे हर कपल्स की ना कुछ स्पेशलिटी होती है। हमारी पता क्या होगी? रोज सुबह गरम गरम नाश्ता करने। वैसे ऐसा ब्रेकफास्ट ना मैं आपको रोज दे सकता हूँ। ये सब तुमने बनाया? थोड़ी बहुत माँ ने हेल्प की, बाकी मैंने बनाया। टेस्ट करेंगी? Not bad. तुम रोज मुझे ऐसे सरप्राइज देते रहोगे? Of course. अगर आप ऐसे खुश होती रहेंगी तो for sure. वैसे किसी ने कहा है जब किसी के हाथ का खाना अच्छा लगता है ना, उसके हाथों को किस करते हैं। क्या खाना बनाया, मन करता है दोनों हाथ चूमो उसके। मेरे इस हाथ में लगी हुई है, पराठे बना रहा था ना, that's why so। हाँ, इस हाथ में भी लगी हुई है। हाँ,
लेकिन मैं आपकी किस ना वेस्ट नहीं होने दूंगा। ऐसी कोई जगह है जहां पर तुम्हें चोट ना लगे हो? ये है आपकी दोस्ती। आपको क्या लगता है कि आपके पास इतने पैसे हैं, इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, तो आप कुछ भी कर सकती हैं? ये है आपकी दोस्ती। इसकी क्या हुआ? तू बीच में मत बोल। ये माया और मेरे बीच की बात है। ये है आपकी दोस्ती। दोस्त के पीठ पीछे उसके साथ धोखा। अगर ये आपकी दोस्ती है ना माया, तो आपके साथ दुश्मनी अच्छी है। इसकी ऐसा क्या हो गया है? तू माया से खुद ही क्यों नहीं पूछ लेता कि ऐसा क्या प्रेशर दिया उन्होंने मलकानी को कि मलकानी ने मुझे जॉब से निकाल दिया है? माया, तुम जानना चाहती थी ना कि क्यों तुम्हें मैंने उस ऑफिस से निकलवाया? क्योंकि मैं तुम्हें उससे अच्छी नौकरी देना चाहती हूँ। Come. Sit. आज से तुम इस ऑफिस की चीफ लीगल एडवाइजर हो और तुम्हें मलकानी ने नौकरी से इसलिए निकाला। मैंने ही उनसे कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं पता चलना चाहिए। सांझ, मैं जानती थी कि अर्जुन मेरे साथ इतना बिजी हो गया है कि तुम्हारे लिए उसके पास वक्त ही नहीं होगा, तुमसे मिल नहीं पाएगा। पर अगर तुम दोनों एक साथ काम करोगे तो ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। जब मन चाहे तुम दोनों एक दूसरे से मिल सकते हो और मैं तुम दोनों से। वाह माया, आप कितने मैग्निफिसेंट हो। जस्की, अब बोल, बहुत गुस्से में थी ना? कहाँ गया तेरा गुस्सा? मैंने क्या किया तेरे साथ? बोल, बोलती क्यों बंद हो गई? वेलकम टू फैशन इन द सिटी सांझ। तुम दोनों बातें करो, मुझे कुछ काम है। जस्की, वेलकम टू फैशन इन सिटी। एक सेकेंड, तू यहीं बैठ, तेरी फोटो खींचता हूँ। रिलैक्स, वेट। वाह डस्की बाबू, चीफ लीगल एडवाइजर,
पर्सनल कैबिन, नई नई सैलरी, बढ़िया है। एक काम करते हैं, एक फोटो लेता हूँ तेरी। पोज बना प्लीज। अरे अयान को भेजूंगा यार। अर्जुन मैं नहीं कर सकती। हस्की, अर्जुन मैं ये जॉब नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि मुझे ये जॉब तेरी वजह से मिली है। एक्सक्यूज मी, तेरा दिमाग खराब हो चुका है क्या? हो अर्जुन मैं ये जॉब के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, इतना एक्सपीरियंस है ही नहीं मेरे पास। तो माया मुझ पे फेवर क्यों करेगी? तुझे खुश करने के लिए, और वो मुझे मंजूर नहीं। तू ना सही में पागल हो चुकी। माया ने जॉब तेरे को मेरी वजह से नहीं दी, अंडरस्टैंड? माया दोस्ती को और प्रोफेशन को बिल्कुल अलग अलग रखती है। एक सेकेंड, तो तेरे को अभी भी लगता है कि जो माया ने मुझे प्रमोट किया था वो मेरे टैलेंट की वजह से नहीं, वो मुझसे प्यार करती इसलिए किया था? अर्जुन वाओ, उस डिस्कशन का अभी टाइम नहीं है, और मुझे ना किसी का भी फेवर नहीं चाहिए, स्पेशली माया का। तू अंधा हो गया है, तुझे दिख नहीं रहा है कि ये माया क्यों कर रही है। सांझ For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.